हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूँ सुनीता और मेरे चैनल पे हर दिन की तरह आप सबका स्वागत है। तो आज मैं रीयूज़ आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो कि किचन के लिए बहुत ही बढ़िया है और आप सब देखते ही करने लगोगे, क्योंकि जो चीज़ हम फेंक देते हैं कूड़ा समझकर, और उसी कूड़े से ऐसा कुछ बनने वाला है जो कि बहुत ही काम आने वाला है। तो ये देखिए, ये लिया है मैंने ऑयल की बोतल। तो यहाँ पे ऑयल की बोतल या फिर हो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल, कोई भी बोतल चलेगा, लेकिन यहाँ पे 1 लीटर का ही होना चाहिए। तो इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि 1 लीटर का ही बोतल चाहिए दोस्तों। अब देखिए, यहाँ से जहाँ से राउंड हुआ है ना ऊपर की तरफ, तो वहाँ से कट करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं कट करना पड़ेगा। जहाँ से राउंड हुआ है वहाँ से ही कट करके यहाँ से छुड़ा लेनी है। तो दोनों को एक ही तरह से कट करनी है, लेकिन थोड़ा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे ना तो जब करने लगोगे तब अगर अच्छे से नहीं देखोगे तो ये बर्बाद भी हो सकता है। इसीलिए मैं कहूँगी कि आप वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करो। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों तो कट करना हो चुका है, लेकिन एक बोतल को कुछ और तरीके से कट करूँगी, इस तरह से लगाने के लिए। तो अगर आपकी बोतल इस तरह से लग जाता है ना तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ना लगे तो क्या करे हुए, ये देखिए इस तरह से कुछ बोतल को थोड़ा थोड़ा कट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने किया है। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो अगर छोटा बड़ा रहता है, तो अगर छोटा बड़ा हो ना तो इस तरह से थोड़ा सा कट करोगे तो ये अच्छे से सेट हो जाता है। अब चलिए इसको कैसे यूज़ करूँगी। ये देखिए दोस्तों, ये जो बेलन होती है ना, तो हम जब रोटियां बनाते हैं तो इसको धोते नहीं हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ ऐसा होता है कि हम बिना धोए कर लेते हैं। अगर इसको धोएंगे तो रोटी नहीं बन पाएगा, हमें वेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों, अगर इसके अंदर रखूँगी ना तो रात को कॉकरोच हो या फिर छिपकली हो, कोई भी मुंह नहीं दे पाएगा और जूठा भी नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, और हम सब टेंशन भी फ्री हो जाएंगे, और ये कहीं पे भी रखो देखने में अच्छा ही लगेगा। अब चलिए दूसरे वाला आइडिया। इस तरह की मैंने एक प्लास्टिक की कंटेनर लिया है। ये तो हर किसी के घर में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम फेंक भी देते हैं। तो चलिए इसका कैसे रीयूज़ करें। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, क्योंकि हर किसी के किचन में मॉड्यूलर नहीं होता है। तो अगर मॉड्यूलर नहीं है तो हम इस तरह से काम कर सकते हैं मॉड्यूलर जैसा। तो सबसे पहले करना है क्या, यहाँ पे मैंने एक कैंडल जला लिया है, और आप अगर चाहो तो गैस की चूल्हे में भी इसको गर्म कर सकते हो। इस तरह से जो लोहे की छुरी होती है ना, या फिर कोई भी चीज़ इस तरह से आप गर्म करोगे। गर्म करने के बाद ऐसे 1 उंगलियां या फिर 2 उंगलियां छोड़ छोड़ कर छेद बनानी है। तो मैं अच्छे से दिखा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप जितना चाहो उतना छेद बना सकते हो इस तरह से। अब इसको कैसे यूज़ करूँगी। ये जो कंटेनर है ना, इसके अंदर हम इस तरह से जो कटोरी वगैरह होती है, एक्स्ट्रा हो या फिर एक्स्ट्रा तो होती है ना, तो उसी कटोरी को हम इसके अंदर डाल दूँगी, और डालने के बाद जो ऊपर से चम्मच को भी रख दूँगी। अगर किसी के किचन छोटे हैं तो उसके हिसाब से भी ये बहुत ही बढ़िया टिप है, आइडिया है, क्योंकि इस छोटी सी कंटेनर के अंदर बहुत कुछ हम इस तरह से रख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, इसके ऐसे करके अगर रखोगे ना तो ये जो छोटे छोटे स्पून होती है तो बहुत सारा यहाँ पे आ जाएगा, और ये देखने में भी अच्छा लगता है। और अगर आपकी किचन छोटा है तो उस हिसाब से भी इस कंटेनर बहुत ही काम की है। आप चलिए, जो ऊपर की जो ढक्कन है ना, तो उस ढक्कन में भी आप छेद बना सकते हो। तो कैसे छेद बनानी है ढक्कन में, और इस ढक्कन में रखना भी क्या है। सबसे पहले तो मैंने इसको किया है गरम, और गरम करने के, अगर गरम कर लोगे ना तो ये छेद बनाने में आसानी हो जाती है। तो ज़रूर आप गरम करके ही ऐसा करो, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये देखिए दोस्तों, इस तरह से कुछ छेद मैंने बना लिया है। अब इसके ऊपर मैं इस तरह की जो ब्रश वगैरह या फिर छोटे छोटे जो चीज़ें होती है ना, तो इधर उधर ना फेंक कर अगर हम इस तरह से रख देंगे तो ये एक जगह में ऑर्गेनाइज होकर रहेगा और देखने में भी बढ़िया लगेगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता दोगे
तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा है ना तो छोटा सा एक लाइक देकर, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी बहुत ही ज़रूरी है, और सब्सक्राइब करना एकदम से फ्री है। तो चलिए अभी फटाफट उंगली दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।